एक औरत ने बस 100 साल की लंबी नींद ली थी। जागते ही उसने देखा उसका नौकर 100 वर्षों से उसके पास पहरा दे रहा था। उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर औरत ने हाथ उठाया और उसे 100 साल जवान कर दिया। इनाम के तौर पर उसे अगले 100 साल तक अपना सेवक बने रहने की अनुमति भी दी। इसके बाद औरत ने 4 परिवारों यांग, जू, सुन और वेई के वंशजों के बारे में पूछा। 100 साल पहले इन परिवारों को उसी ने संरक्षण दिया था। बदले में उन्होंने वादा किया था कि अपने घर के सबसे श्रेष्ठ उत्तराधिकारी को उसके पास सेवक बनाकर भेजेंगे, लेकिन 100 साल बीत चुके थे, वादा अब तक पूरा नहीं हुआ था। औरत को यकीन था कि वे धोखा नहीं देंगे, जरूर कोई कारण होगा। उसने गणना की और सबसे पहले यांग परिवार के पास जाने का फैसला किया। एक पत्र हवा को चीरता हुआ यांग हवेली के द्वार पर जा लगा। पत्र पढ़ते ही घर में हड़कंप मच गया। यांग परिवार के युवा स्वामी को याद आया। दादा ने कहा था कि वही इस पीढ़ी का सबसे योग्य उत्तराधिकारी है और एक दिन उसे मालकिन के पास भेजा जाएगा, लेकिन वह समझता रहा कि वह कोई बुजुर्ग स्त्री होगी, इसलिए उसने यह बात कभी नहीं बताई। जब अतिथि पहुंची तो सब चौंक गए। वह एक युवा और रहस्यमयी स्त्री थी। यांग परिवार की पत्नी को शक हुआ। उसे लगा यह उसके पति की छिपी हुई प्रेमिका है जो पूर्वजों के बहाने घर में लाई गई है, लेकिन घर के मुखिया ने उस औरत से नजर मिलाते ही उसके भीतर से आती भयानक और दिव्य आभा को महसूस किया। उसके मन में डर और श्रद्धा दोनों जाग उठे। पत्नी ने सच्चाई साबित करने के लिए दादा की छोड़ी हुई तस्वीर मंगवाई। तस्वीर में बनी स्त्री का रूप सामने खड़ी औरत से बिल्कुल मेल खा रहा था। फिर भी पत्नी नहीं मानी, क्योंकि औरत ने नकाब पहन रखा था। पत्नी ने जिद की कि वह नकाब उतारे। उसे नहीं पता था कि जो भी सबसे पहले उस औरत का असली चेहरा देखेगा उसकी 100 साल की उम्र छिन जाएगी। सेवकों ने रोका, पति ने रोका, यहाँ तक कि मृत दादा के अंतिम शब्द भी याद दिलाए गए, मत देखना, बिल्कुल मत देखना। लेकिन क्रोध में अंधी पत्नी ने किसी की नहीं सुनी। उसने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। आज मैं सच्चाई देखकर रहूंगी। माँ, मत उतारिए।